बाणासुर को यह ज्ञात नहीं कि अब वो जिसे चुनौती देने वाला है वो बलराम है। शेषनाग के अवतार बलराम इतना शक्तिशाली है कि उसका एक प्रहार भी बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं से अधिक घातक है। बाणासुर के अहंकार को शीघ्र ही आघात पहुंचने वाला है। किंतु प्रभु, समस्या तो इसके उपरांत प्रारंभ होगी। यदि बाणासुर बलराम की शक्तियों का सामना नहीं कर पाया तो अपनी रक्षा के लिए आपका आवाहन अवश्य करेगा। और प्रभु, क्या आप बलराम से युद्ध करेंगे? बाणासुर की रक्षा के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है मैं वो अवश्य करूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं बाणासुर। महादेव ने बारंबार तुम असुरों पर विश्वास किया है और तुमने सदैव ये सिद्ध किया है कि तुम उनके वरदान, उनके आशीर्वाद योग्य हो ही नहीं। तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। और रहा प्रश्न तुम्हारी चुनौती का, तो आत्मसमर्पण की संभावना है ही नहीं। इसीलिए युद्ध होगा, अवश्य होगा। तुमने महादेव को कैलाश में वचन दिया था कि तुम पहले प्रहार नहीं करोगे, शांति भंग नहीं करोगे। तुमने महादेव को दिया हुआ वचन तोड़ा है। यह अहंकार है और इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा है बलराम। मैं तुम्हें शांति से कह रहा, तुम मेरे समक्ष समर्पण कर दो और इस भूमि पे मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लो। यदुवंशी के लिए भूमि उसकी मां तुल्य होती है और इस पर विजय पाने का स्वप्न देखकर तुमने अपनी मूर्खता का प्रमाण दिया है। अब सुनो, मैं तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं। या तो तुम यहां से जीवित लौट जाओ और या शब्दों से नहीं, और मेरे साथ युद्ध करो। अभी तय हो जाएगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है।
इससे पूर्व कि बाणासुर आपका आवाहन करे, आप स्वयं ये युद्ध रोक दीजिए। जब बलराम के हाथ में हल होता है तो उन्हें पराजित करना असंभव है। बलराम, मैं यहां बाणासुर का रक्षक बन के नहीं, अभी तो तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूं बलराम कि बाणासुर का भविष्य किसी और के द्वारा निर्धारित होना है। मुझे पहले ही ज्ञात था कि ये आपको दिया हुआ वचन अवश्य तोड़ेगा, किंतु तुमने उसके अहंकार को क्षति पहुंचाई है। तुमने उसे इस सत्य से सम्मुख कराया है कि वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, और यही पर्याप्त भी है। महादेव, यदि आप चाहते हैं कि मैं बाणासुर पर प्रहार ना करूं, तो मैं आपकी इच्छा का सदैव सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि आपने इसे इसकी रक्षा का वचन नहीं दिया होता तो मुझसे पहले आप स्वयं ही इसका वध कर चुके होते। भयभीत होकर पलायन कर रहा है कायर। अंततः तू भी अपने भाई की भांति रंग छोड़ ही निकला। बलराम, ये तो तुम्हारे कुल की विशेषता प्रतीत होती है। यदि महादेव को वचन नहीं दिया होता मैंने, तो इसका उत्तर तुम्हारा वध करके अवश्य देता तुम्हें बाणासुर। क्या हुआ? क्या हुआ था यहां? आप मूर्छित हो गए थे महाराज। के पश्चात महादेव का आगमन हुआ, इसलिए बलराम ने आपके प्राण नहीं लिए। ये नहीं हो सकता। मैं मूर्छित नहीं हुआ था, और ना ही मैंने महादेव का आह्वान किया। फिर वो कैसे आ सकते हैं यहां, और क्यों? सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं इतना दुर्बल हूं? महादेव, उत्तर दीजिए मुझे, आप क्यों आए थे यहां? मैं अकेला ही बलराम को पराजित कर देता, किंतु आपने मुझसे यह अवसर क्यों छीन लिया? नहीं नहीं,
आप ऐसे नहीं समझेंगे। अब मुझे ही कैलाश आकर यह स्पष्ट करना होगा। मैं आ रहा हूं महादेव। वो मूर्ख बाणासुर अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि स्वयं को बलराम से अधिक शक्तिशाली समझ रहा है और कैलाश में आक्रमण करने जा रहा है। वो समझता क्या है अपने आप को? इस बार यदि माता क्रोधित हुई तो इसका विनाश निश्चित है। मेरी चिंता कुछ और है अग्निदेव। यदि बाणासुर कैलाश पहुंचा तो सबसे पहले उसका सामना कार्तिकेय से होगा। कार्तिकेय महादेव पुत्र है और बाणासुर के कारण वो महादेव के विरुद्ध हो जाए, महादेव के परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो, ये उचित नहीं होगा। हमें ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना होगा अग्निदेव। किंतु क्या करें, कैसे रोकें? आक्रमण कर नहीं सकते, क्योंकि उसने देवराज को चुनौती दी नहीं और ना ही इंद्रलोक पर कोई आक्रमण किया है। ऐसे में विकल्प एक ही है और उसके लिए मुझे स्वयं कार्तिकेय से बात करनी होगी। देवराज, आप नहीं समझ रहे हैं, फिर भी आपको जो करना है करें। कार्तिकेय से बात करके कोई लाभ नहीं होगा। मैं स्वयं जाकर महादेव और माता पार्वती से बात करता हूं। केवल वही कुछ कर सकते हैं। स्वामी, बाणासुर कैलाश की ओर अग्रसर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पुनः हम और आप एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। हमें उसे रोकना होगा स्वामी। पार्वती, जैसे जैसे व्यक्ति का अहंकार प्रबल होता है, उसमें आत्मज्ञान का अभाव भी उसी के अनुपात में बढ़ता जाता है। जब व्यक्ति अज्ञानता के ऐसे अंधकार में पहुंच जाता है कि उसे अपने अतिरिक्त कोई अनुभूति नहीं होती और वो ये समझने लगता है कि वो स्वयं इस संसार का स्वामी है। और जिस व्यक्ति में ऐसा अहंकार हो पार्वती, उसका विनाश तो निश्चित है। बाणासुर का भी समय आ चुका है, किंतु तुम्हें ज्ञात है पार्वती कि बाणासुर का वध किसके द्वारा पूर्व नियत है? स्वामी, तो क्या वो कैलाश आएगा और हम उसे आक्रमण करने देंगे? नहीं पार्वती, कार्तिकेय बाणासुर से युद्ध करेगा। कार्तिकेय? स्वामी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्तिकेय के सामर्थ्य के सामने बाणासुर कुछ भी नहीं। किंतु ये तो आपको भी ज्ञात है स्वामी कि कार्तिकेय किस कारणवश उसे पराजित नहीं कर सकता, और इसका अर्थ यही होगा कि कार्तिकेय की पराजय हो। स्वामी, जब हमारे पुत्र में सामर्थ्य है तो उसकी पराजय क्यों? उसके साथ ये अन्याय क्यों स्वामी? यदि तुम इससे कार्तिकेय की जय और पराजय के संदर्भ में देखोगी तो तुम्हें कभी उत्तर प्राप्त नहीं होगा। केवल इतना स्मरण रखो पार्वती कि बाणासुर का स्वयं कैलाश आना उस घटनाक्रम में छोटा सा क्रम है।
जिसका लक्ष्य है उसका विनाश, और उसमें हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्यों इसके ये नेत्र मुझे मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सेनापति कार्तिकेय, तुम्हें तो ज्ञात ही होगा कि त्रिलोकाधिपति बनने की लालसा में बाणासुर का सामना मुझसे होना निश्चित है, और वो मुझसे युद्ध या आत्मसमर्पण करने के लिए अवश्य कहेगा। तो युद्ध होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस बार मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने से ना रोकें। एक बार मेरी बात शांत मन से सुन लो। मैंने बहुत विचार किया कि तुम्हें महादेव के विरुद्ध न होना पड़े, और उसका केवल एक ही उपाय है, और वो ये कि तुम देव सेनापति का पद त्याग दो। इस युद्ध के लिए मैं किसी और को सेनापति नियुक्त कर दूंगा, और इस युद्ध के उपरांत तुम पुनः अपना पद ग्रहण कर सकते हो। नहीं देवराज, अपने कर्तव्य पालन से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं युद्ध करूंगा और अवश्य करूंगा। सेनापति के पद को त्यागना मेरे लिए संभव नहीं है। यदि मैं ये कहूं कि ये मेरा आदेश है तो मैंने कहा ना देवराज, मैं युद्ध करूंगा, कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दूंगा जिसमें बाणासुर को पिताजी का आगमन करना पड़े। और ये तभी संभव है जब तुम उसे विजयी होने दो। पराजित होना पड़ेगा तुम्हें उससे। क्या ये देव सेनापति को शोभा देगा? यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहा तो मैं स्वयं देव सेनापति का पद त्याग दूंगा। कार्तिकेय, एक बार पुनः विचार कर लो। मैं निर्णय ले चुका हूं देवराज। महादेव, वो समय आ गया है जब बाणासुर के कारण आपके परिवार की परीक्षा आरंभ होगी। ये बाणासुर के पतन का आरंभ है। बाणासुर की हीन भावना आपके संरक्षण के अतिरिक्त अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहती है। संभव है वो आपसे अपना आशीर्वाद वापस लेने के लिए गए। यदि ऐसा होता है तो मैं आपसे उसका निवेदन स्वीकार करने का निवेदन करता हूं। महाराज, समस्त लोगों के हित के लिए
आपका ये निर्णय आवश्यक हो। किंतु आपको तो ज्ञात है ब्रह्मदेव कि इस घटनाक्रम का अंत तो नारायण की लीला से ही संभव होगा। अवश्य, किंतु मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो स्थिति आपको और नारायण को एक दूसरे के विरुद्ध कर सकती है, वो स्थिति उत्पन्न ही ना हो महादेव। सबको सूचना तो मिल ही गई होगी कि मैंने अपने आप को त्रिलोकाधिपति घोषित कर दिया है और परम शक्तिशाली बलराम भी युद्ध से पलायन कर गया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी मुझे त्रिलोकाधिपति के रूप में स्वीकार कर लें। बाणासुर, स्मरण रहे कि तुम इस समय कैलाश की सीमा पर हो। कैलाश के लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान है नंदी, इसीलिए मैं युद्ध के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल आत्मसमर्पण के लिए कह रहा हूं। बाणासुर! शांत नंदी, शांत। यदि तुम्हें समर्पण नहीं करना है तो ना सही, तो युद्ध होगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी शक्तियां यहां कैलाश में किसी के विनाश का कारण बने। बाणासुर, जो तुम कह रहे हो उसका परिणाम ज्ञात है तुम्हें? देव सेनापति कार्तिकेय, महादेव से भेंट करके मैं इंद्रलोक ही प्रस्थान करूंगा और इंद्र को मेरे समक्ष समर्पण करना ही होगा। आप भी मेरे समक्ष यही समर्पण क्यों नहीं कर देते? ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें महादेव के भक्त को शोभा नहीं देती बाणासुर। जाओ, शोणितपुर लौट जाओ और अपनी मर्यादा में रहो। मैं शोणितपुर से यही सोचकर निकला था कि पहले समर्पण का प्रस्ताव रखूंगा, किंतु आपका व्यवहार देख के लगता है कि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, तो युद्ध ही सही। तो पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा बाणासुर। नंदी, बाणासुर ने चुनौती मुझे दी है, अब उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा। युद्ध शुरू होने से पहले मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि महादेव मेरे संरक्षक हैं और अपनी सुरक्षा हेतु मैं कभी भी उनका आह्वान कर सकता हूं। नंदी, आप मेरे साथ चलिए, हमें पिताजी से बात करनी होगी।
देखो बाणासुर, तुम भक्त प्रहलाद और असुरराज बाली के वंशज हो। तुम्हें वो सभी गुण हैं जो तुम्हें उन्हीं की भांति महान बना सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे अंतिम बार ये निवेदन करता हूं, शोणितपुर लौट जाओ। आप तो भयभीत हो गए शिवांश। महादेव मेरी ओर से युद्ध करने नहीं आ रहे हैं। मैं तो केवल इसलिए कह रहा था कि कहीं आप ऐसी स्थिति में न उलझ जाएं कि आपको महादेव का सामना करना पड़ जाए। किंतु चिंता ना करो कार्तिकेय, मेरे आह्वान के बिना मैं उन्हें इसमें हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। और यही निवेदन उनसे भी करना है कि तुम्हें पराजित करने के पश्चात यदि मैं किसी और से भी युद्ध करूं तो वो मेरे आह्वान की प्रतीक्षा करें। मैं किसी को भी पराजित करने का सामर्थ्य रखता हूं। तुमसे युद्ध करने में आनंद आएगा, क्योंकि योद्धाओं में तुम्हारा नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। तुम जैसे शक्तिशाली और योग्य विरोधी कहां मिलते हैं। किंतु मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसा योद्धा बिना युद्ध किए समर्पण कर दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कार्तिकेय। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं तुम्हारे पिता का आवाहन नहीं करूंगा। कदाचित तुम समझे नहीं बाणासुर। यदि तुम मुझ पे आक्रमण करना चाहो तो कर सकते हो, किंतु मैं तुम पे प्रहार नहीं करूंगा। अब ये युद्ध तो ऐसे ही होगा। यदि स्वीकार है तो आओ। उसका तो साहस देखिए प्रभु, वह कैलाश पर आधिपत्य स्थापित करने चला आया है। आपने उसे संरक्षण दिया है, वरदान दिया है, आपने उसे शक्तिशाली बनाया है, किंतु वो कृतज्ञ सिद्ध हुआ प्रभु। कैसा युद्ध है कार्तिकेय? आक्रमण करो, प्रहार करो मुझ पर। पिताजी, भैया ने यदि बाणासुर पे आक्रमण किया तो बाणासुर की पराजय निश्चित है। किंतु भैया को ज्ञात है कि यदि बाणासुर ने आपका आह्वान किया तो आप उसकी रक्षा हेतु अवश्य जाएंगे, अर्थात वो इस युद्ध में बाणासुर पे संकट नहीं आने देंगे। जिसका तात्पर्य यह है कि भैया बाणासुर पे आक्रमण ही नहीं करेंगे। ये कैसा युद्ध है जहां एक योद्धा प्रहार पर प्रहार किए जा रहा है और दूसरा योद्धा केवल अपना बचाव कर रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आप उसके साथ हैं। कहीं इस युद्ध में हमारे पुत्र को कोई क्षति पहुंचे तो। कार्तिकेय अपने विवेक से कार्य कर रहा है। उसका यह निर्णय सर्वथा उचित है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। हे त्रिकालदर्शी,
आप वो भविष्य देख सकते हैं जो हम में से कोई नहीं देख सकता। किंतु मैं हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता, मौन रहकर बाणासुर का उपद्रव नहीं देख सकता। कार्तिकेय के लिए जो मेरी भावनाएं हैं वो केवल इसलिए नहीं है कि वो आपका पुत्र है या देव सेनापति है। मैंने कार्तिकेय के ऊर्जा पिंड को धारण किया था प्रभु, और इस नाते मैं आज आपसे यह कहने आया हूं कि इस युद्ध में आपकी और आपके परिवार की सहायता करने के लिए हर प्रकार से प्रस्तुत हूं। केवल आपके आदेश की देर है प्रभु। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां तुम्हारी आवश्यकता हो तो तुम्हें अवसर अवश्य दूंगा। मेरा सौभाग्य होगा प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम मुझ पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो कार्तिकेय? क्या तुम्हें इस बात का भय तो नहीं? तुम्हारे पिता मेरे संरक्षक हैं। यदि मेरे पिता तुम्हारे संरक्षक हैं तो स्मरण रहे बाणासुर, मैं भी शिवांश हूं। यदि बाणासुर को यह आभास हो गया कि वो मुझे पराजित नहीं कर सकता तो वो अपनी रक्षा हेतु पिताजी का आवाहन अवश्य करेगा। संभव है मैं जो कर रहा हूं वो उचित ना हो, किंतु इस स्थिति में मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं है पिताजी। मैं नहीं चाहता कि यह व्यक्ति जो कैलाश पर आक्रमण कर आपकी कृपा के योग्य ही नहीं है, उसे मेरे कारण आपकी शक्तियों, आपके संरक्षण का दुरुपयोग करने का अवसर मिले। क्या हुआ? भयभीत हो गए शिवान? मेरे सहस्त्र हाथ और उनका बल देखकर? क्या यही है तुम्हारा साहस? चलो अपने घुटनों के बल गिर के मेरे समक्ष समर्पण करो। तुमने मैंने क्या कहा? अपने घुटनों के बल गिर के क्षमा मांगो मुझसे।
ऐसी शक्तियां भी हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आवश्यकता कहाँ थी? आज आवश्यकता उत्पन्न हुई तो शक्तियों का उपयोग कर लिया। किंतु कैसे? यात्रा बहुत लंबी है, हमें बहुत समय मिलेगा। चलो प्रस्थान करते हैं। चलो। उषा, इस प्रकार मुंह ढककर रात्रि में अपनी मां को बिना सूचित किए कहीं जाने का क्या अर्थ है? माँ, वो हम दोनों एक बार जब भवन से बाहर गई थी तो ना जाने कितने व्यक्तियों से प्रभावित होकर लौटी, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे पिताजी अपने आप को सर्वशक्तिशाली एवं त्रिलोकाधिपति के रूप में स्थापित करने के लिए निकल पड़े। और ना जाने अभी तक कितने निर्दोषों की हत्या कर चुके होंगे। अब दूसरी बार मैं तुम्हें किसी भी समस्या का निमित्त नहीं बनने दूंगी। और तुम दोबारा अगर तुमने इसे भवन से बाहर ले जाने का प्रयास किया बिना मेरी आज्ञा के, तो वो तुम्हारा इस भवन में अंतिम दिन होगा। क्षमा करिएगा महारानी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अपने विरोधी की विवशताओं अपनी विजय समझने की भूल ना करो बाणासुर। ये समझने की भूल ना करो कि तुमने मेरे पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में पराजित कर दिया है। नहीं, तो आप कहिए इससे कि युद्ध करे मुझसे। सब इतनी सहजता से मेरे समक्ष समर्पण कर रहे हैं कि मुझे युद्ध करने का संतोष ही प्राप्त नहीं हो रहा है। सत्य तो यही है पिताजी कि रणभूमि में बाणासुर ने मुझे पराजित किया है और मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। आपके विरुद्ध युद्ध करने से तो अच्छा है कि इस युद्ध में मैं अपनी पराजय स्वीकार कर अपना अपमान सहन कर लूं। शक्तिशाली बाणासुर से युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या थी कार्तिकेय? क्या तुम्हें इसका परिणाम ज्ञात नहीं था? किंतु तुमने उचित समय पर समर्पण करके अच्छा किया है। अन्यथा युद्ध का अंत होते होते ना जाने तुम्हें कितनी क्षति पहुंचती। समझदारी से कार्य किया है तुमने कार्तिकेय।
मुझे भी प्रसन्नता है अपने निर्णय पर कि मैं इंद्रलोक से पहले यहां आ गया। देव सेनापति को पराजित कर मैंने एक प्रकार से सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। अब स्वर्गलोक पर मैंने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। तुम्हारा झुका हुआ शीश इस बात का प्रमाण है कार्तिकेय कि तुम शिवांश होकर भी महादेव के इस भक्त से पराजित हो गए। नंदी, महादेव, अब जब शिवांश को ही पराजित कर दिया मैंने, तो क्या कोई ऐसा योद्धा है जो मेरी शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य रखता हो? बाणासुर योद्धा है, बाणासुर जो तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ेगा, जो तुम्हारा विनाश करेगा। और तुम्हें युद्ध में पराजित करेगा।